नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस पर हमने पहले भी न्यूज़ की थी और एक अंदाजा जताया जा रहा था कि यदि इसको विशेष अधिकार समिति को भेजा गया तो एक्शन हो सकता है और फर्जीवाड़े का आरोप उनके ऊपर है कि किस तरह से उन्होंने जो दिल्ली का सेवा विधेयक था, उस विधेयक के प्रस्ताव समिति को भेजने में 5 ऐसे सांसदों का नाम लिख दिया। पहले हस्ताक्षर की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यह आया है कि उन्होंने नाम लिख दिया। सांसदों से ना तो चर्चा की, ना उससे उनकी सहमति ली और उनका नाम लिख दिया प्रस्तावक में, जो एनडीए के हिस्सा हैं, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक बीजेडी के सांसद हैं और एक सांसद हैं वाईआरएस कांग्रेस के। अब इस मामले पर जब फर्जीवाड़े की पोल खुल गई, अमित शाह जी के संज्ञान में मामला आया, तो उन्होंने कहा कि ये तो संसद के अंदर एक फ्रॉड किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब आपको बता दूं कि उस मामले में विशेष अधिकार समिति को ये पत्र भेज दिया गया है और उस पत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बाकायदा लिखा है ये पत्र के हमारे बगैर नाम कंसल्टेंट किए हमसे वो नाम डाल दिए हैं, जो एक फर्जीवाड़ा है। हमारे नाम हम कैसे दे सकते हैं जबकि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम उस बिल के पक्ष में बोल रहे थे। इसमें आपको बता दें जो नाम दिए गए, उसमें आपको पहले भी बताया हमने, सस्मित पात्रा जो कि बीजेडी के सांसद हैं, इसी तरह नरहरि अमीन बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद ही हैं सुधांशु चतुर्वेदी, और वाईआरएस कांग्रेस के ये जो हैं आपको बता दूं कि ये हैं निरंजन रेड्डी और बीजेपी के सांसद पी कोयनक। अब ये जो 5 नाम है, इन्होंने कंप्लेंट की। अब जब शिकायत हुई है और फर्जीवाड़े की बात हुई है, इसको लेकर आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के सबसे पहले संजय सिंह सामने आए और वो कह रहे हैं कि देखो जी, ये तो जो है जबरदस्ती हमारे सांसदों की सदस्यता रद्द करने के चक्कर में लगे हैं, ये तो ऐसे ही हमारी आवाज़ दबा रहे हैं, पर इसमें कुछ हो नहीं सकता, साइन थोड़ी करें। दिल्ली के मंत्री सामने आए और वो सौरभ भारद्वाज वो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को पोस्ट किया। जैसा आम आदमी पार्टी की आदत है कि अपने आदमियों को अपने ही तरीके से जांच करके अपनी सर्टिफिकेट दे देना कि हमारा आदमी बिल्कुल ठीक है, इनका कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है वो सामने वालों का है जो आरोप लगा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज उस वीडियो में बोल रहे हैं, देखिए राघव चड्ढा पे आरोप लगाया जा रहा है फर्जीवाड़े का, अमित शाह ने आरोप लगाया, हस्ताक्षर तो किए ही नहीं है, तो क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, हमारे लोगों की आवाज दबाई जा रही है। अब जब ये जो है भेज दी गई है कमेटी को, विशेषाधिकार को, और ये संजय सिंह को पता लगा, तो संजय सिंह ट्वीट करते हैं, जो भी बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता ले ली जाएगी या उसे निलंबित कर दिया जाएगा। ये राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनना चाहते हैं। सिलेक्शन कमेटी बनाने का अधिकार हर सदस्य को है, उसमें सदस्यों के नाम डालने के लिए सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। अमित शाह जी ने सदन में साफ झूठ बोला है, ये ट्वीट कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि प्रिविलेज कमेटी में मामला भेजकर राघव चड्ढा की सदस्यता छीनना। अब ये संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, भाई जब आप कह रहे हो कि प्रिविलेज कमेटी में नाम भेजा जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी बनाने का अधिकार हर सांसद को है, ये कौन मना कर रहा है? कोई भी सांसद बना सकता है, लेकिन उसमें नियम है कि जिस भी सांसद का आप नाम लिख रहे हैं, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। पहले लग रहा था कि शायद सिग्नेचर भी कर दिए हो, ऑप्शनल होता है, चाहे तो करवाएं चाहे तो नहीं करवाएं। तो नाम डालने के पहले नियम है कि आप उस सांसद से उसकी सहमति लेंगे, बिना सहमति के आप नाम नहीं डाल सकते। यहां 5 सांसद एक सुर में, खाली भाजपा के थोड़े ही हैं, 3 भाजपा के हैं 5 में से, एक बीजेडी के है, एक वाईएसआर कांग्रेस के है। वो कह रहे साहब हमसे पूछा ही नहीं, अगर खाली भाजपा का कोई एक आध सांसद की बात होती तो ये माना जा सकता है कि एक सांसद है, शायद समझने में दिक्कत रह गई होगी, राघव चड्ढा ने बात की होगी, वो नहीं समझ पाए होंगे, उनको पता नहीं क्या लगा होगा, किस कमेटी में डाल दिया, लेकिन आप 5-5 नाम डाल देंगे। और ये बात सदन में उठी, रिकॉर्ड पर आ गई है, तो सदन के रिकॉर्ड में आ गई है, और अब रिकॉर्ड में आ गई तो अब कार्रवाई होगी। और ये पहले ही दिन से कहा जा रहा है, ये जो संजय सिंह बार बार लिख रहे हैं ना, ये पहले ही दिन कह रहे थे राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म करने की साजिश है। भाई किसने कहा था आपको? राघव चड्ढा जी ने किसका कहना माना?
वो जयराम रमेश जी कुछ सदन में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि क्या दो नेताओं के बीच बात हुई। जयराम रमेश अपनी सीट से उठे, राघव चड्ढा के पास गए, अब उन्होंने क्या कहा ये तो किसी को नहीं पता, पर अंदाजा लगा रहे हैं कि वो डांट रहे होंगे, कहा तू चक्कर में पड़ गया, कैसे तू फंस गया है। अब राघव चड्ढा ओवर स्मार्ट बनते हैं भी जरा स्मार्ट, गोरा चिट्टा रंग, थोड़ा सा बढ़िया सा लाल गाल और सेलिब्रिटी से अब तो सगाई, ये सब चीज़ें अब लग रहा होगा उनको यार बड़ा आनंद ही आनंद जिंदगी में आ रहा है, नेता बन गए छोटी सी उम्र में। तो अभी उनको लग रहा है केजरीवाल जी तो अब जो है दिल्ली के सीएम हैं, तो पंजाब का सीएम बन सकता हूं मैं, तो पंजाब में वो सुपर सीएम के नाम से जाने भी जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ सारे फैसले आजकल सुना है कि वो ही कर रहे हैं, तो इनको लग रहा होगा जिंदगी सब बढ़िया बढ़िया चल रही है। और आम आदमी पार्टी में अगर पढ़े लिखों की बात करें तो एक तो अरविंद केजरीवाल हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो तो मोदी को अनपढ़ मानते हैं, 5वीं MA पास PM को। इसी तरह उनको लगता होगा सेकंड नंबर पे मैं हूं, और केजरीवाल जी तो खाली MLA हैं, एक मुख्यमंत्री हैं। राघव चड्ढा को लगता होगा मैं तो सांसद हूं, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। तो पता नहीं क्या सोचते होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी कुछ भी कर जाता है, ओवर स्मार्ट बनने वाला चक्कर में कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अब फंस गए हैं, और अब जो फंसे हैं, जो सांसद हैं, जो विशेष अधिकार समिति क्या क्या कर सकती है, कानून के जानकार हैं, उन लोगों का कहना यह है कि निश्चित जान लीजिए जिस तरह से अमित शाह गुस्से में थे उससे साफ दिख रहा है कि भाई आप दिल्ली के बाहर तो मतलब संसद के बाहर तो आप दिल्ली में फ्रॉड कर ही रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो, झूठी कस्में खा रहे हो, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर देते हो, अनपढ़ राजा अनपढ़ राजा। ये क्या है भाई? देश के अंदर कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या कोई इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है? क्या आप देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ राजा बोलो? मान लीजिए वो 8वीं पास ही हो, मान लीजिए वो अनपढ़ भी हो, तो क्या देश के प्रधानमंत्री का ऐसा कोई अपमान करेगा? लालू प्रसाद यादव की क्या डिग्री है? आपके साथ जो बाकी लोग मिले हुए हैं इनकी क्या डिग्रियां हैं? तेजस्वी यादव की डिग्री पूछेंगे वो? राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठाएंगे? सोनिया गांधी की डिग्री पर बात करेंगे? देश के प्रधानमंत्री वो सबके हैं, लेकिन उनका अपमान करेंगे। तो अब जो सूत्र हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना यह है कि राघव चड्ढा फंसे, अब विशेष अधिकार समिति जो है वो तय करेगी, लेकिन संभावना यह है कि उनकी सदस्यता भी जाएगी और वो जेल भी जाएंगे। जेल जाए बगैर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस पर FIR भी हो सकती है, ये देखते हुए कि फ्रॉडपंथी किस लेवल की हुई है। तो कुल मिलाकर मुसीबत फंसने वाली है, और यह आम आदमी पार्टी का अंत मुझे होता है ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जिस तरह से संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि ये बोलने नहीं दे रहे, सदस्यता रद्द कर देंगे, राहुल गांधी की तरह कर देंगे, तो राहुल गांधी को भी किसी ने कहा नहीं था कि आप गांधी हत्या का आरोप RSS पर लगाएं, गौरी लंकेश की हत्या का आरोप RSS पे लगाएं। ये किसी ने राहुल गांधी से कहा नहीं, बीजेपी वाले ने, कि ऐसा बोलो, वीर सावरकर जी का अपमान करो, ये किसी ने नहीं कहा उनसे। उनके कहने से मानते भी क्यों है वो, कि कोई क्यों ऐसा काम किया उन्होंने? मोदी कम्युनिटी का, मोदी समाज का अपमान किया। अगर करोगे तो भरोगे, नियम है विश्व, ये हमारे तो शास्त्रों में बताया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तो भैया वो भुगतोगे आप, और इसलिए ये आपके कर्म है, कर्म का ही फल इंसान भोगता है। अच्छा करते तो अच्छा मिलता, आपको अच्छा मिला, राजनीतिक कैरियर आपका हो गया, सेलिब्रिटी पत्नी मिल गई, ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जाने में 1 सेकंड लगती है। ये जो अहंकार है ना शक्ति का, के हम पावरफुल हैं, जो चाहे कर सकते हैं, वो तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो इनके कर्म है, वो इनको ले डूबेंगे। अभी जितने भ्रष्टाचार के केस हैं, अगर इनको ठीक से तेजी आए और कोर्ट इनकी सुनवाई करे, तो बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि इनमें से एक नेता भी जेल के बाहर आपको नहीं दिखाई देगा, सब जेल के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं राघव चड्ढा जी का क्या फैसला होता है। बहरहाल ये विशेष अधिकार समिति को जो एप्लीकेशन भेजी गई है, ये अपने आप में स्वीकार जो की है, ये भी बता रहा है
कि एक्शन सख्त होने वाला है। वंदे मातरम।